फोटो इमेज लेनी है, जैसे हमारी Su-30 है वो भी कर सकते हैं, रफाल भी कर सकता है, LC भी कर सकता है, जैगुआर भी कर सकता है। ये सारे जहाज कुछ दूरी तक इमेजिंग कर सकते हैं, तो इसलिए हमें ऐसे किसी अभी जहाज की जरूरत नहीं। हाँ, MiG-25 का जो पूरा फ्लाइंग होती थी वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग है, बड़ी इलेक्ट्रॉनिक, तो उस पर एक हम प्रोग्राम कर सकते हैं जो दर्शक चाहते हैं, बिल्कुल उसके बारे में बताऊंगा कि वो क्या क्या करते थे, कैसे करते थे, क्या होता था। अब वो एक हिस्ट्री है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, उसकी बात कर सकते हैं। ओके सर, तो इस पे तो एक अलग से प्रोग्राम हो सकता है, जब आप बता रहे हैं काफी इंटरेस्टिंग और उसमें काफी डिटेल्स हैं, तो वो एक अलग ही उस पे बात हो सकती है। अगर हमारे व्यूवर्स चाहेंगे तो हम उस पर एक वीडियो कर सकते हैं। चलिए, पहले मैं इस क्वेश्चन का जो लास्ट एंड है ना कि चाइना इन्फ्लुएंस करता है, पहले मैं उसका आंसर कर देता हूँ। देखिए, बड़ा पर्टिनेंट क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको जो अभी Su-57 का जो रशिया ने ऑफर किया है, वो है कि उसने ऑफर किया कि वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इंडिया में लगाएंगे। ओके, ये सबसे बड़ा सेफ गार्ड हमारे लिए अल्टीमेटली बन जाता है। अगर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट Su-57 की इंडिया में लगेगी तो उससे हमारे ही लोग उसके ट्रेन हो जाएंगे और हमें सारे जो है इक्विपमेंट, उसका मैन्युफैक्चरिंग, उसके पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में शुरू हो जाएगी। तो हमारी डिपेंडेंट रशिया के ऊपर बहुत कम हो जाएगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि यूक्रेन रशिया की वॉर के चलते हुए भी उनकी अपनी Su-57 की प्रोडक्शन में कोई फर्क नहीं आया। वो एक अलग से प्रोडक्शन का सिस्टम है, प्रोडक्शन लाइन्स है, वो बिल्कुल एक्टिव है, उसमें कोई उनके बाधा नहीं है और वो आराम से बना रहे हैं। तो वही एक प्रोडक्शन लाइन इंडिया में एस्टेब्लिश कर दी जाएगी। तीसरी चीज, आप ये देखिए, चाइना का इन्फ्लुएंस नॉट अभी यूक्रेन वॉर से, उससे पहले भी है। S-400 जब बन रहा था, जो हाईएस्ट पोटेंशियल एयर डिफेंस सिस्टम है जो हमारे पास भी है, उसके लिए रशिया ने पहले हमें इंडिया को ऑफर किया था कि आप एक ज्वाइंट वेंचर करिए जिसमें हम एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करेंगे। तो इंडिया ने उस समय 2009-10 में ये मना कर दिया था, तो उस समय की गवर्नमेंट ने इसको डिनाई कर दिया था। तो उन्होंने S-400 अपना डेवलप किया, लेकिन उसके बावजूद, और चाइना की हेल्प से किया, लेकिन उसके बावजूद भी चाइना के इन्फ्लुएंस के होते हुए भी उन्होंने S-400 में दिए 5 यूनिट, जिसमें से 3 आ चुकी हैं और 2 अभी आनी है। वो सैंक्शन लगने के कारण थोड़ा उसका डिले हो गया, लेकिन यूनिट बन रही है, वो आ जाएगी। सबमरीन की सप्लाई, न्यूक्लियर सबमरीन की सप्लाई, वेपन्स, एडिशनल Su-30, ये सारी चीजें रशिया चाइना के इन्फ्लुएंस होने के बावजूद भी हमें देता जा रहा है। तो इससे आपको शायद अंदाजा हो जाएगा कि रशिया जो है इंडिया के साथ एक अलग तरह का संबंध है। चाइना का जरूर फाइनेंशियल हेल्प है, लेकिन इतना इन्फ्लुएंस नहीं है कि वो इंडिया से उनको रोक सके। तो ये, इस बात को आप बिल्कुल ना डरें कि ऐसा कुछ हो गया Su-57 का रोक जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। रशिया और इंडिया के संबंध बड़े ही गहरे हैं और बड़े इतने सालों से हैं, तो उसमें कोई बाधा नहीं है।